नाशनाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामिकं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं तरुजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यदेशकारिणे। विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। हरे कृष्णा, सबको स्वागत है। आज हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में जो भी हम चर्चा कर रहे थे उसी को भी लागू रखेंगे। पिछला हफ्ता हमने चर्चा किया भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में, वही चीजें आज आगे हम चर्चा करेंगे। हम पिछली बार चर्चा किए थे कि किन परिस्थितियों में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ और भक्तिविनोद ठाकुर जन्म लेने के उपरांत वो किस प्रकार से बचपन से ही बहुत बड़े स्कॉलर रहे। 2 साल की उम्र में ही वो अपने फर्स्ट पोएम लिखा। 6 साल की उम्र में ही किस प्रकार से महाभारत रामायण इत्यादि ग्रंथों का बहुत क्षमता से उन्होंने अध्ययन किया है और किस प्रकार से वो इंग्लिश पाठशाला में पढ़ा करते थे। वो बहुत अमीर परिवार के थे और उनका पहले का नाम था केदारनाथ दत्त और 11 साल की उम्र में ही उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए और उनके बचपन के अनेक लीलाओं के विषय में किस प्रकार से बचपन से ही भक्ति इत्यादि के विषय में, भगवान के विषय में वो अनुरक्त और उनके विषय में चर्चा किया करते थे। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर ही थे शुरुआत से ही। वो अनेक प्रकार का प्रवचन क्लब्स वगैरह में जा कर फिर वो टॉक्स वगैरह देने इस प्रकार उनका कार्य हुआ करती थी। एंड फिर कुछ समय के बाद फिर क्रिश्चियनिटी के प्रति आकर्षित हुए एंड फिर उसके बाद गौड़ी वैष्णव, फिर स्कूल टीचर बने। स्कूल टीचर बनने के बाद गौड़ी वैष्णव सिद्धांतों को पढ़ने का उनको मौका मिला। जब इस प्रकार से गौड़ी वैष्णव सिद्धांत वगैरह पढ़ने लगे, उन गौड़ी वैष्णव सिद्धांतों के प्रति उनको रुचि बढ़ी एंड फिर भगवान कृष्ण
की सर्वोत्तम तिथि उनको समझ में आई। देन फिर भगवान कृष्ण के भक्त बनना है, उस प्रकार से ये सारी चीजें हमने सुना। और वो हाई कोर्ट मतलब वो जज भी बने, और जज बनने के बाद किस प्रकार से वो अपने केसेस वगैरह सॉल्व किया करते थे। और विश्वक्सेन जो उड़ीसा में जो हुए थे जो तांत्रिक, उनके विषय में भी उनके साथ उन्होंने कैसे डील किया ये भी हमने पढ़ा। और उसके उपरांत भक्तिनाथ ठाकुर का जो दैनिक दिनचर्या जो रही, इस प्रकार से वो केवल 3 घंटा ही सोया करते थे और बाकी 8.5 घंटा तो वो पुस्तकों का रचना करने में बिताया करते थे। 4.5 घंटा जप और स्वाध्याय में बिताया करते थे। तो इस प्रकार से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के साथ साथ वो आध्यात्मिक जीवन प्रचार इत्यादि भी बहुत सुंदर तरीके से वो किया करते थे, अपने समय का बहुत सदुपयोग किया करते थे। तो ये सारी चीजें हमने चर्चा किया पिछली बार। तो आज मुख्य रूप से भक्तिनाथ ठाकुर पुरी के अंतर्गत उनकी लीलाएं और उनके तिरोगमन की लीलाएं इत्यादि हम चर्चा करेंगे आज। और पिछली बार ये भी हमने चर्चा किया किस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थल जो जिसको योग पीठ कहा जाता है, उस योग पीठ स्थान का पहचानना मायपुर के अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने स्टडी किया, पहले कहा था, और फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद उन्होंने सही प्रकार से पता लगाया कि यही श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थल ही है करके। देन फिर उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम पिछली बार चर्चा किया। तो फिर आज हम पूरी में चैतन्य महाप्रभु का स्थानांतर ट्रांसफर होने के उपरांत उनका कार्यक्रम किस प्रकार से रही है, तो वो सारी चीजें आज चर्चा। और पुरी में आने के पहले श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो चंपरना करके एक जगह पर उनका ट्रांसफर हुआ, और वहीं पर ही भक्तिनाथ ठाकुर का जो दूसरा बेटा जो है, दूसरा संतान जिन्हें राधिका प्रसाद का नामकरण किया गया था, तो वो वहां पर जन्म लिए थे। और वहां पर चंपरना में एक विशेष घटना घटी। तो वहां पर क्या था कि एक वहां पर स्थानीय लोग जो है वो लोग एक पेड़ का पूजा किया करते थे, क्योंकि उनका विश्वास इस प्रकार से था कि इस पेड़ पे एक भूत रहा करती थी। उस भूत जो है उसका ऐसा इन्फ्लुएंस रहता था कि उस भूत का उपासना करने से, उनको उसका पूजा करने से वो भूत जो है जो उस स्थान की जो कोर्ट की जज जो थे, उस जज के ऊपर उनका प्रभाव डालकर उनकी फेवर में कुछ जजमेंट निकलवाने की कुछ इंतजाम था उनके माध्यम से। मतलब वो भूत का पूजा किया करते थे। भूत को पूजा करने पे वो भूत जो है उस जज को इन्फ्लुएंस करके जो भी जिस व्यक्ति ने भी पूजा किया है उस व्यक्ति के प्रति फेवर में वो जजमेंट निकलवाया करते थे। तो उस प्रकार से था। देन फिर जब भक्तिनाथ ठाकुर को पता चला, देन फिर ऐसा भूतों से निवारण करने के लिए फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया, वहां का एक पंडित रमाभाई करके एक लेडी स्कॉलर था जो कि श्रीमद् भागवतम की स्कॉलरशिप थे उनकी। तो उस माता जी को उन्होंने उस पेड़ के नीचे बिठाकर भागवतम पढ़ने के लिए कहा।
भागवतम पढ़ने के लिए कहा। फिर वो लेडी स्कॉलर जो है फिर वो उस पेड़ के नीचे बैठकर फिर भागवतम जोर जोर से उच्चारण करने लगी, और उनकी उच्चारण करने के प्रभाव से वो भूत जो है वहां से भाग गई। देन तब से फिर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था उस जज के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। तो उस प्रकार का घटना घटी वहां पर। मतलब सोचिए कि भक्तिविनोद ठाकुर का क्या विश्वास है श्रीमद् भागवतम पे, श्रीमद् भागवतम पे क्या विश्वास है। उसी प्रकार का अटूट विश्वास हमें भी होनी चाहिए भागवत इत्यादि ग्रंथों पे, कि किस प्रकार के कार्य वो कर सकती है। ये तो छोटा सा कार्य है वैसा तो। वैसा उसके बाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर का ट्रांसफर हो गया पूरी धाम में, और जब उनको पूरी धाम में ट्रांसफर हो गया उनको तो बहुत आनंद लगा, बहुत खुश लगा। बिकॉज हमें भी मान लो कि हमारा भी नौकरी अगर वृंदावन या पूरी में ट्रांसफर हो जाती है, देन हमें भी तो अच्छा लगेगा ना। अरे इसके बहाने हम वृंदावन पूरी में रहेंगे, फिर रोज भगवान के दर्शन होंगे, उस प्रकार से ना। तो उसी प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत आनंद लगा, अच्छा पूरी धाम में हमारा ट्रांसफर हो गया करके। देन पूरी धाम भक्तिविनोद ठाकुर चले गए। फिर वहां पर जाने के बाद डेफिनेटली उन्होंने पूरी धाम में जाने का फायदा तो उठाया ही है। श्रीमद् भागवतम का जो श्रीधर स्वामी के द्वारा जो लिखी गई टीका जो है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, उसका अध्ययन उन्होंने खूब ढंग से किया। तो उसके बाद जीव गोस्वामी के द्वारा लिखित 6 संदर्भों का अध्ययन भी किया, और रूप गोस्वामी का जो वक्रसाम सिंधु का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार से इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उनको मिला था वहां पर। और 1874 और 1893 के बीच में भक्तिविनोद ठाकुर जो है काफी समय अकेला भगवान के नाम के जप में निर्जन भजन करने में उन्होंने काफी समय दिया। देखिए मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना प्रचार कार्य रोक दिया, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने घर की कार्यों को रोक दिया, और ऐसा भी नहीं कि वो उन्होंने अपने गवर्नमेंट ड्यूटी को भी छोड़ दिया, बल्कि ये सारा कुछ करते हुए भी वो निर्जन भजन के लिए भी वो अपना समय निकाले। निर्जन भजन का मतलब ये है कि अकेला रहकर भजन करना या नाम जप करना। बट हम जैसा लोगों के लिए तो निर्जन भजन सूचित नहीं किया जाता है। निर्जन भजन केवल आसक्ति के स्तर पे पहुंचने के बाद ही ये निर्जन भजन सूचित किया जाता है कि आप लोग कर सकते हो आसक्ति के बाद। बट तब तक जो है हमें यही सूचित किया जाता है कि हमें भक्तों के संगति में ही रहकर ही हमें भक्ति करें, चाहे नाम जप हो चाहे कुछ भी हो, अकेला रहकर करने के लिए तो डिस्करेज किया जाता है। बेहतर है हम भक्तों के साथ रहकर करें या मतलब उनकी संगति में करें। और उसी संदर्भ में भक्तिविनोद ठाकुर कई वैष्णव ग्रंथों का भी रचना किया। संस्कृत में श्री कृष्ण संहिता, तत्व सूत्रम, तत्व विवेक करके इन तीनों ग्रंथों और भी अन्य ग्रंथों का रचना किया, और बंगाली में भी अनेक रचना, कल्याण कल्पतरु करके और भी अन्य ग्रंथों का रचना किया। मोस्टली भक्तिविनोद ठाकुर तो कई भाषाएं जानते थे। भक्तिविनोद ठाकुर बंगाली जानते थे, उड़िया जानते थे, इंग्लिश जानते थे, लैटिन भी जानते थे, और पर्शियन भी जानते थे। तो इस प्रकार से लगभग 8-9 भाषाएं जानते थे भक्तिविनोद ठाकुर। मतलब 8-9 भाषाएं उनको पढ़ना भी लिखना भी, मतलब आप सोचो कि पुस्तक लिखने तक जो स्कॉलरशिप है उनको सारे भाषाओं में, कितना बड़ा विद्वान है भक्तिविनोद ठाकुर। और ऐसा बड़े बड़े विद्वान लोग जब भक्ति में आते हैं, इतने शास्त्रों का इतना दुनिया को देखकर, उन्होंने क्रिश्चियन लिटरेचर भी पढ़ा, और उन्होंने सारा मतलब सारा दार्शनिकों के विषय में भी वो जानते थे। ये सारा कुछ जानने के बाद भी वो चैतन्य महाप्रभु की जब सिद्धांतों को जब उन्होंने पढ़ा, तब उनको लगा कि यही सार है करके, यही सार है, एंड दिस इज एसेंस करके उनको तब लगा। बाकी चीजों को पढ़ने में तो उस प्रकार से उनको लगा नहीं। तो मतलब ऐसा लोग उनको देखकर ही हमारा विश्वास हमें बनानी चाहिए।
अगर हम तो उन सारे चीजों को अध्ययन करके भी हमको समझ नहीं पाएंगे, बट ऐसा लोग जब इन सारे चीजों को अध्ययन करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे और सिद्धांतों पे जब विश्वास रख रहे हो और उसको मान रहे, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके स्वीकार किए हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान करके उन्होंने स्वीकार किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है और उसी का उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया और उसी का उन्होंने प्रचार भी किया है। जब इतना कुछ उन्होंने किया है तब हम उनकी ही बल पर हम स्वीकार कर सकते हैं, हम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं। Yes, such scholars have accepted this philosophy, they have accepted this path, so why not me? So हम क्यों विश्वास करते हैं? जिन्होंने इतने भाषाओं जो व्यक्ति इतने भाषाओं को, इतने सिद्धांतों की सब कुछ जानकर इतने चीजें लिख रहे, इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा लोगों की पद चिन्हों पे चलने के लिए तो क्या दिक्कत है। तो वहां पर पुरी में भक्तिविनोद ठाकुर ने वहां पर उन्होंने क्या किया, एक्चुअली पुरी में जो जगन्नाथपुरी मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दिया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का हेड भी उन्हीं को बना दिया गया था, मैनेजमेंट हेड। तो भक्तिविनोद ठाकुर, फिर आप सोचो कि भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी का हेड बनने के बाद ही उन्होंने फिर वहां पर कई रीति रिवाजों को फिर उन्होंने रिवाइव किया, क्योंकि वो शास्त्रों को वगैरह अध्ययन किया। फिर शास्त्रों में जिस प्रकार से पुराने जमाने में जो चीजें रीति रिवाज वगैरह चला करती थी, उन सारे चीजों के अनुसार उन्होंने सारा वहां पर सिस्टम इत्यादि चीजें सेट किया। तो जो सिस्टम भक्तिविनोद ठाकुर सेट करके गए थे, वही सिस्टम आज भी हम जगन्नाथपुरी मंदिर में देख सकते हैं। उसी के अनुसार ही आज भी चल रही सारी चीजें। अच्छा, मतलब इस कैटेगरी, मतलब इस वंश का लोगों को ये कार्य करनी है, ये इन लोगों की ये कार्य करनी है, तो इनकी समय यहाँ पर करनी है। तो इस प्रकार जो कुछ भी उन्होंने सिस्टम बनाया, तो उसी के अनुसार ही अभी सब कुछ चल रही है। एंड वैसा भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने एक भागवत संसद करके उन्होंने एक वैष्णव सिद्धांतों का चर्चा करने के लिए जगन्नाथ वल्लभ गार्डन्स में उन्होंने स्थापना किया, जहां पर श्री रामानंद राय वहां पर रहा करते थे। श्री रामानंद राय जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही एक निकटतम निजी पार्षद है। और वैसा श्री रामानंद राय जहाँ पर वो अपना ध्यान वगैरह किया करते थे, भगवान के भजन वगैरह में लगते थे, तो उसी स्थान पर ही भक्तिविनोद ठाकुर ने भागवत संसद का स्थापना किया। और वहां पर कई वरिष्ठ वैष्णव आकर वहां पर भागवत की चर्चा किया करते थे। बट वहां पर रघुनाथ दास बाबा जी करके एक सिद्ध पुरुष के रूप में उन्हें मानते थे लोग उस समय। तो वैसा रघुनाथ दास बाबा जी जो है, बट वो तो नहीं आते थे वहां पर। सभी लोग तो आते थे, बट रघुनाथ दास बाबा जी तो नहीं आते थे। और वो नहीं आते थे, और उसके साथ साथ वो इस प्रकार से भी प्रचार किया करते थे कि ये केदारनाथ दत्त जो है, ये कंठी माला नहीं पहनते हैं और तिलक भी धारण नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रामाणिक वैष्णव नहीं है, इनका संगति हमें नहीं लेना चाहिए करके बाकी लोगों को भी वो कहा करते थे। बाकी लोगों से भी इस प्रकार से कहा करते थे। तो इस प्रकार से कहने पे फिर क्या हुआ, उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, इस प्रकार से उनके खिलाफ ऐसा प्रचार करके। तो उसकी वजह से उनको कुछ समय में बहुत खराब बीमारी उनको लग गया। और उसी समय जगन्नाथ जी भी उनका सपने में प्रकट होकर उनसे कहा कि देखिए, आप केदारनाथ दत्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध आपने किया है,
और जिस अपराध की वजह से ही आपके इस प्रकार की बीमारी अभी हुई है, तो इसलिए अगर आपको इस बीमारी से ठीक होनी है तो आपको केदारनाथ दत्त से जाकर क्षमा मांगना होगा करके स्वयं जगन्नाथ जी उनके सपने में आकर कहते हैं, रघुनाथ दास बाबा जी के सपने में। एंड फिर इस प्रकार से ये रघुनाथ दास बाबा जी जो है केदारनाथ दत्त के पास जाकर वो क्षमा भी मांगते हैं, और फिर केदारनाथ दत्त भी फिर भक्तिविनोद ठाकुर पे उनको स्पेशल मेडिसिन भी देते हैं अपना बीमारी को ठीक करने के लिए। और फिर इस प्रकार से रघुनाथ दास बाबा जी महाराज को केदारनाथ दत्त का जो आध्यात्मिक ऊंचा स्थान के विषय में उनको पता चलता है, पता चलने पे उनको उस प्रकार का सम्मान दिया करते थे। तो वैसा रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के साथ हुआ। और उसी समय एक चरण दास बाबा जी करके एक बाबा जी हुआ करते थे। वो अपने ही समझ के अनुसार एक विशेष कीर्तन का प्रचार किया करते थे। अपना मन गणित ढंग का कीर्तन जो है उन्होंने बना लिया कि निताय गौर राधे श्याम करके। आप लोगों ने कभी अगर कहीं पर वृंदावन इत्यादि जगहों पर तो सुने होंगे निताय गौर राधे श्याम करके। उस प्रकार का कीर्तन उन्होंने अपने से ही बना लिया और फिर उसी का प्रचार विचार करने लगे। पूरे बंगाल में उन्होंने काफी कुछ प्रचार किया है, पूरा उड़ीसा में काफी कुछ उन्होंने प्रचार किया इसका। एंड फिर केदारनाथ दत्त जो है मतलब वही भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने काफी उनको प्रचार किया, उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए इस प्रकार से प्रचार करना गलत है। ये मंत्र आप अपना मन गणित ढंग से अपना मंत्र तो बना नहीं सकते हो। जो भी शास्त्रों में प्रामाणिक मंत्र को ही स्वीकार करनी चाहिए, उसी का प्रचार करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से मंत्र नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब इस प्रकार से आपने मन गणित ढंग से मंत्र बनाकर इसका प्रचार करना ये बहुत गलत है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए करके उनको काफी कुछ प्रचार किया। बट फिर भी उन्होंने शुरुआत में तो सुना नहीं, बट फिर काफी समय के बाद इस प्रकार से समझाने पर उन्होंने समझा। उसके बाद केदारनाथ दत्त से उन्होंने क्षमा भी मांगा और उन्होंने अपना गलती स्वीकार किया कि मतलब इस प्रकार से प्रचार करने का मतलब गलत मंत्र प्रचार कर रहा हूँ करके उन्होंने स्वीकार भी किया। बट फिर भी क्या हुआ कि उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति जो भी उन्होंने अपराध किया है उसकी वजह से केवल 6 महीने के अंदर अंदर वो पागल हो गए थे। पागल होकर वो शरीर भी छोड़ दिए थे। देखिए मतलब शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करने पे कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। कई बार शुद्ध भक्त अगर क्षमा कर भी ले फिर भी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया भगवान तो छोड़ेंगे नहीं इतना आसानी से। शुद्ध भक्त तो कह देंगे ठीक है हमने क्षमा कर दिया चले जाओ, बट जब तक उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न नहीं करेंगे हम अपनी सेवा से, तब तक भगवान तो छोड़ने वाला नहीं। इसलिए हम शुद्ध भक्तों के साथ बहुत सतर्कता पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का हमें अपराध नहीं करने चाहिए, क्योंकि यही चीजें जो है हमारा पूरा भक्ति को खत्म कर सकती है। और फिर केदारनाथ दत्त जब जगन्नाथपुरी मंदिर का वो मैनेजर बन गए थे और वो अपने मतलब उनके पद का उपयोग करके उस मंदिर के अंदर जो कुछ भी गलत कार्य हुआ करते थे उन सारे चीजों को उन्होंने ठीक किया। गलत कार्य मतलब उस समय भी तो था ही कि लोग पैसा वैसा चुरा लिया करते थे। तो उस प्रकार से एक बार उनको ऐसा पता चला कि उस पुरी का राजा जो थे उन्होंने ही जगन्नाथ जी का 80,000 रुपए उन्होंने हड़प लिया। उस समय 80,000 रुपए मतलब बहुत हुआ था, अभी तो कुछ भी नहीं है, बट 150 साल पहले 80,000 रुपए मतलब बहुत कुछ है।
तो उतना उन्होंने हड़प लिया करके भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला। देन भक्तिविनोद ठाकुर अपनी योजना बनाकर फिर उन्होंने क्या किया, उस पूरी राजा से, क्योंकि पूरी राजा जो है वो अपनी ओर से जगन्नाथ जी को भोग खिलाते हैं। देन फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ऐसा नियम बनाया कि पूरी राजा को 52 बार प्रतिदिन जगन्नाथ जी को खिलाना पड़ रहा है। सोचो कि 52 बार जगन्नाथ जी को अगर खिलाना पड़ेगा तो कितना पैसा जाएगा उसमें। उस प्रकार से उनसे सारा पैसा खर्च करवा दे रहे थे। 80,000 तो पूरा का पूरा पैसा उनसे इस भोग के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर निकलवा दिए। तो ये सारा कुछ देखकर ये पूरी राजा को ठीक नहीं लगा। अरे ये तो कहाँ से आ गए, ये तो हमसे सारा पैसा भोग के नाम पर तो निकलवा दिया सारा पैसा, तो इनको हमें कुछ सीख सिखानी है। देन फिर ये पूरी राजा ने क्या किया, कुछ पंडों को लगाकर, कुछ ब्राह्मणों को लगाकर उन्होंने विशेष यज्ञ करवाया। एक यज्ञ करवाया, कौन सा यज्ञ है, मरण यज्ञ करवाया था। केवल भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए यज्ञ था। ब्राह्मणों को लगाकर ऐसा यज्ञ कराया। 30 दिन तक वो यज्ञ चला। 30 दिन तक यज्ञ चला। यज्ञ का अंतिम फल यही है कि भक्तिविनोद ठाकुर को मारना है या मर जाना है। भक्तिविनोद ठाकुर मर जाएंगे। तो उस प्रकार से उस यज्ञ का फल, उस प्रकार का उद्देश्य लेकर वो यज्ञ कर रहे थे। वैसा 3 दिन तक उन्होंने यज्ञ किया और फिर आखिर दिन में पूर्णाहुति देने पर भक्तिविनोद ठाकुर शरीर छोड़ देना। तो इस प्रकार की स्थिति था उस समय। एंड फिर आखिर दिन में क्या हुआ, जब पूर्णाहुति उस यज्ञ में दिया गया था, तो भक्तिविनोद ठाकुर को मरना है। बट क्या हुआ कि भक्तिविनोद ठाकुर मरने की जगह वही राजा का ही पुत्र मर गए थे। राजा का ही पुत्र मर गए थे। तो उस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर का शुद्ध भक्ति की स्थान या उनको शुद्ध उद्देश्य का फल वो जगन्नाथ जी के लिए कितना प्रिय है करके ये बात पुनः स्थापना हुआ उस संदर्भ में। तो इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं भक्तिविनोद ठाकुर के साथ हुई है। अपने से कोई गए पुरी, जगन्नाथपुरी? नोएडापुरी में ही रहे। जगन्नाथपुरी तो नहीं गएंगे फिर, इसका मतलब जगन्नाथपुरी बहुत विशेष स्थान है। जैसा कहा जाता है कि खास करके इस कलयुग में, कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। वैसा 4 नाथ को कहा जाता है। उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामनाथ है, और क्या कहते हैं जो इस साइड वेस्ट साइड में, शायद वेस्ट साइड में पश्चिम में द्वारकानाथ, और इसको क्या कहते हैं, ईस्ट को पूरब में जगन्नाथ। ये 4 नाथ है। इन्हीं 4 नाथों के विषय में शंकराचार्य 4 धाम के रूप में वर्णन करते हैं। जो 4 धाम के रूप में अभी 4 धाम यात्रा करके ले जाते हैं ना, एक्चुअली 4 धाम यात्रा मतलब ये है जो शंकराचार्य ने बताया। एक तो रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है, द्वारका है और जगन्नाथपुरी। इन 4 के दर्शन करनी चाहिए। और विशेष रूप से सतयुग में धाम है बद्रीनाथ, और त्रेता युग में रामेश्वरम, रामनाथ, और द्वापर युग में
द्वारका धाम है और द्वारकानाथ भगवान है। और कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम है और जगन्नाथ भगवान है, जहाँ पर हम लोग गए नहीं आज तक। तो सोचो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। जगन्नाथपुरी जाइए सभी लोग लॉकडाउन खुलने के बाद। मायापुर कई बार यात्राएं होती है, जगन्नाथपुरी और मायापुर दोनों अब आस पास में है, इसलिए फिर दोनों को ही मिलाकर ही चले जाते हैं, दोनों का ही ट्रिप बना लेते हैं। तो कभी जाना चाहिए जगन्नाथपुरी, बहुत सुंदर धाम है, विशेष रूप से कलयुग के लिए धाम है। एंड आप सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी वो 18 साल तो जगन्नाथपुरी में ही रहे, कहीं गए नहीं, जगन्नाथपुरी क्रॉस करके कहीं गए नहीं महाप्रभु। 18 के 18 साल केवल जगन्नाथपुरी में रहे, मतलब कितना महत्वपूर्ण धाम है आप सोचिए। और वैसे ये धाम का अस्तित्व ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल में पूरा ही समय रहता है। मतलब वैसा तो वृंदावन धाम में सारा तो शाश्वत धाम ही है, वैसे इस धाम का प्रत्येक मतलब विशेषता है कि ब्रह्मा जी का 51 साल, ब्रह्मा जी के 50 साल जो है वहां पर भगवान नील माधव के रूप में वास करते हैं, और बाकी 50 साल जो है जगन्नाथ जी के रूप में धारू ब्रह्म के रूप में वास करते हैं। और अभी एग्जैक्टली ब्रह्मा जी का 50 साल खत्म हो गई है, 50 साल के बाद चल रही है अभी समय। ब्रह्मा जी बिल्कुल 50 साल हो गया, 50 साल ब्रह्मा जी रहेंगे, यही वाला ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी फिर उनका टर्म पीरियड खत्म हो जाएगी, फिर अगले ब्रह्मा आएंगे। और अगले ब्रह्मा कौन है, कौन बताएंगे कौन है अगले ब्रह्मा? तो कई बार बताया, हनुमान जी। वेरी गुड, हनुमान जी। तो हनुमान जी अगले ब्रह्मा बनाएंगे, बट हनुमान जी फिर अगले ब्रह्म का पोजीशन लेने तक जगन्नाथ जी ही रहेंगे दारू ब्रह्म के रूप में। तो उस प्रकार से जगन्नाथपुरी धाम इतना विशेष धाम है। एंड वहीं पर भक्तिविनोद ठाकुर भी काफी समय रहे हैं। एंड वैसे तो भक्तिविनोद ठाकुर का निवास स्थान तीनों धामों में है। मायापुर धाम में गोद्रम द्वीप में है, वृंदावन धाम में राधा कुंड के तट पर, आप शायद यहाँ पर भी नहीं गए ना, वृंदावन तो गए होंगे। वृंदावन धाम में राधा कुंड के तट पे आप जब राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे ना, तब एक मार्केट आता है, उसी मार्केट में थोड़ा सा आगे जाएंगे, 5-6 घर छोड़कर ही भक्तिविनोद ठाकुर के घर है। आज भी भक्तिविनोद ठाकुर का घर वैसे की वैसे ही रखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाई नहीं किया गया है, पेंटिंग तो किया गया है, बट घर तो वैसे के वैसे ही है। तो आज भी आप वहां पर जाएंगे तो वो फील कर सकते हैं। हम गए थे, प्रणाम करके फिर हमने जब किया थोड़ी देर वहां पर, तो वहां पर भी वृंदावन धाम में भी भक्तिविनोद ठाकुर घर है, मायापुर में गोद्रम द्वीप में उनके घर है, और फिर वैसे ही जगन्नाथपुरी में भी आप जो बड़ा रोड जो होता है ना, बड़ा रोड है, मतलब जिस रोड पे रथ यात्रा होती है, उसी रोड पे ही जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, जगन्नाथ मंदिर भी है। उसी रोड पे जिस साइड पे जगन्नाथ मंदिर भी होता है, उसी साइड पे ही अभी के समय पे तो वहां पर चैतन्य गौड़ी मठ चल रहे हैं, वहीं पर ही वही है भक्तिविनोद ठाकुर का घर, वही भक्तिविनोद ठाकुर घर है, जिस घर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जन्म लिए थे 1874 में। उसी घर में जब भक्ति सिद्धांत महाराज जन्म लिए हैं, भाग्यवश हमें भी उस मठ में के लिए हमें भी मौका मिला, वहीं पर हम प्रसाद भी लिए हैं। एक बार जगन्नाथपुरी जब गए थे, एक
एक दो बार हम वही रुके हैं, बहुत अच्छा जगह है वहाँ पर रुकने के लिए। वहाँ पर रुक के जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत पास पड़ता है, आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं। वहाँ पर भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज जी का मतलब एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर ही भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म भी होता है 1874 में। उसके उपरांत 10 महीने वहाँ पर रहने के उपरांत भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज को लेकर उनकी माँ भागवती देवी जो है, जो कि भक्तिविनोद ठाकुर का पत्नी है। वैसे तो भक्तिविनोद ठाकुर को 2 पत्नियां हैं। पहले पत्नी तो शरीर छोड़ देती है, फिर उसके बाद भगवती देवी को स्वीकार करती है। फिर भगवती देवी के द्वारा ही भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद भगवती देवी भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज को लेकर वो चले जाते हैं, चौथा संतान के रूप में प्रकट होते हैं। और वैसा आप शायद सुने ही होंगे, जब भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज जन्म लेते हैं ना, जन्म लेने के February 6 को भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज ने जन्म लिया, February 6 तारीख को। और फिर कुछ समय के बाद जब रथ यात्रा की समय आती है, रथ यात्रा के समय पे रथ भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने से ही निकलती है। जब निकलती वक्त जो है रथ भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने आकर रुक जाती है, सामने आकर बिल्कुल रुक जाती है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 दिन रुक जाती है। 3 दिन रुक जाती, मतलब कई बार जगन्नाथ जी का रथ ऐसे ही चलता है कि जब जगन्नाथ जी नहीं चाहता है चलना, तो जगन्नाथ जी चलते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी ने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने पर आप कितना भी एक्सेलरेटर दबाओ, फिर भी आगे गाड़ी नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार से जब जगन्नाथ जी ब्रेक लगा लेते हैं, तब कई बहुत बड़े बड़े पहलवानों को लगाया जाता है रथ को खींचने के लिए, हाथियों को लगाया जाता है, बहुत बड़े पुलिस फोर्स को भी लगाया जाता है, बट फिर भी जगन्नाथ जी हिलते नहीं, आराम से बैठे रहते हैं। तो उस प्रकार से कभी कभी तो कई घंटे वैसे ही रह जाते हैं, कभी कभी कई दिन भी रह जाते हैं। तो उस प्रकार से 3 दिन रहेंगे अभी इस बार तो जगन्नाथ जी 3 दिन रहेंगे वहीं पर। देन उस संदर्भ में जगन्नाथ जी उनके सामने, मतलब उनके घर के सामने होने की एडवांटेज लेकर भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि भगवती देवी से आप जाकर भक्तसिद्धांत मतलब ये बिमला प्रसाद को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद दिलाइए करके। तब भगवती देवी जो है भक्तसिद्धांत जी अपने गोद में लेकर रथ के ऊपर चढ़ गई। चढ़कर फिर जगन्नाथ जी की सामने ही बिमला प्रसाद को रख दिया गया, उनके चरणों पर रख दिया गया था। और जैसा भगवती देवी ने जगन्नाथ जी के सामने रख दिया, वैसे ही जगन्नाथ जी के गले की माला जो है गिरकर भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज में गिर पड़ी। तब सभी लोग, सारे पंडित लोग, सारे ब्राह्मण लोग चिल्लाने लगे रहे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये तो साधारणतः होता नहीं है, साधारण तो होता नहीं। अभी भी अभी आप शायद जानते होंगे कि जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ रथ यात्रा जो है रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं करना है। देन फिर जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए हम आदेश नहीं दे पाएंगे करके फिर वो लोग मना कर दिया। फिर ऐसा सुनने में आया कि उसका पहला दिन, वैसा तो जगन्नाथपुरी में तो सारा जो भी अरेंजमेंट तो चल ही रहा था, वो लोग तो रोके नहीं, उन लोगों को तो कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगी। एंड उसका पहला दिन जो है फिर क्या हुआ कि बलदेव और सुभद्रा इन दोनों ने अपने गले की हार अपने आप से वो लोग छोड़ दिए थे। तभी सारे पंडित लोगों ने चिल्लाया, फिर कहा कि अरे यार फिर कल तो जगन्नाथ रथ यात्रा जरूर होगा। तो इन दोनों ने मतलब इस प्रकार से हार देना, इसको एक सूचक माना जाता है भगवान के एक्सेप्टेंस को, भगवान के एक्सेप्टेंस माना जाता है। उस प्रकार से भगवान की एक्सेप्टेंस हमें मिली है करके फिर उनको लगाएं। फिर अगले दिन फिर उसी प्रकार से ही
उनको अनुमति मिल गई, फिर उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई। उस प्रकार से भक्त सिद्धांत महाराज को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिला। तभी भक्तिविनोद ठाकुर को लगा कि ये तो साधारण नहीं है। और उसी समय ही भक्त सिद्धांत महाराज का अन्नप्राशन भी कराया गया था। अन्नप्राशन के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद को ही खिलाया था। जगन्नाथ जी को प्रसाद से ही अन्नप्राशन कराया गया था। और जगन्नाथ जी के प्रसाद का विशेषता तो आप जानते ही है, हर जगह की तो प्रसाद होता है, बट जगन्नाथ जी का प्रसाद तो महाप्रसाद होता है। अगर आप कहीं और के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हुए पंडितों को दिखाई देंगे, देन वो लोग आपको थप्पड़ मार देंगे। वो लोग तो थप्पड़ मार देंगे, वो तो रुकते नहीं है। क्योंकि वो लोग यही कहते हैं कि अरे जगन्नाथ जी का ही प्रसाद महाप्रसाद हो सकता है, बाकी जगह तो प्रसाद है बट जगन्नाथ जी का ही महाप्रसाद है, करके वो बता रहे थे। इसका यही कारण है कि उसका अनेक अनेक कारण है, बट एक कारण तो ये भी है कि जगन्नाथ जी को भोग लगाए जाने के बाद वही भोग जो है विमला देवी जो कि पार्वती माँ है उनको लगाया जाता है, फिर उसके बाद ही ये प्रसाद बांटा जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी को लगाने के बाद तो प्रसाद है, बट वही प्रसाद जब भक्तों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और उनकी उच्चिष्ट बांटा जाता है, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। उसी प्रकार से जब हमें गुरु का जब हमें प्रसाद मिलता है, वो साधारण प्रसाद नहीं, वो तो महाप्रसाद है, क्योंकि गुरु की उच्चिष्ट है। गुरु ने पहले भगवान की उच्चिष्ट ग्रहण किया, फिर उसके बाद गुरु अपने उच्चिष्ट हमें दिया, तो उस प्रकार से महाप्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार से जो जगन्नाथ जी का ही प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। और वैसा विमला देवी को लगाए हुआ प्रसाद से भक्त सिद्धांत महाराज का अन्नप्राशन किया गया था। इसलिए भक्त सिद्धांत महाराज का भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा दिया गया वो नाम है विमला प्रसाद। विमला प्रसाद इस प्रकार से उनका नाम है। एंड ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। वैसा भक्तिविनोद ठाकुर फिर उन्होंने एक राजा का इस प्रकार का कार्य को उन्होंने दिखा दिया सभी लोगों को। देन फिर राजा ने उनको मारने का प्रयास किया, फिर अल्टीमेटली राजा का ही पुत्र मर गए थे। केदारनाथ दत्त जो है, फिर उसके उपरांत उन्होंने विपिन बिहारी गोस्वामी करके एक जाह्नवा माता की परंपरा में आने वाली एक गुरु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और उसके साथ साथ भक्तिविनोद ठाकुर को वहाँ का सारा वैष्णवों ने उनको उनकी कार्य भक्ति इत्यादि चीजें देखते हुए उनको ऐसा टाइटल दिया गया था, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर करके टाइटल वैष्णवों के द्वारा एक सम्मानीय टाइटल दिया गया था उस संदर्भ में। फिर उसके उपरांत फिर भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार से दीक्षा ग्रहण करना, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में ही भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलना, क्योंकि वो जब वृंदावन नवद्वीप यात्रा में जब गए थे तब जगन्नाथ दास बाबा जी से भी मुलाकात होती है। तब से जगन्नाथ दास बाबा जी को ही अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं से ही शिक्षा इत्यादि चीजें लिया करते थे। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय बहुत बड़े वरिष्ठ वैष्णव थे, काफी वृद्ध वैष्णव थे। जैसे मैंने उसी समय कहा, उनको वैष्णव सार्वभौम कहा जाता था। और जब वो तीर्थ यात्राओं में भी जब भक्तिविनोद ठाकुर गए थे, वहां पर भी क्योंकि वो वैसे ही जज थे, वहां पर भी कुछ डेकॉइटी वकॉइटी मिल गए थे, उन लोगों को भी पकड़ा दिया गवर्नमेंट, उन लोगों को भी पकड़ा दिया गवर्नमेंट को। उस प्रकार से वहां पर भी किया।
एंड 87 में भक्तिविनोद ठाकुर ने सोचा कि मुझे नौकरी छोड़ देनी है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने माना नहीं उनको, नहीं हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आप छोड़ो मत, तो आप चाहे जहां पर भी आपको जाना है आप अपना ट्रांसफर करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, करके फिर भक्तिविनोद ठाकुर गवर्नमेंट में ही रखे। वैसा तो भक्तिविनोद ठाकुर कौन, मतलब किस प्रकार की स्तर में सेवा, मतलब क्या पोजीशन था कि उनके भक्तिविनोद ठाकुर की लास्ट समय पे एक सर विलियम ड्यूक करके एक ब्रिटिश गवर्नर था, वो एक्चुअली उनका पहले के समय पे इसी विलियम ड्यूक का ही निर्देशन में भक्तिविनोद ठाकुर एक बार मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया करते थे, और भक्तिविनोद ठाकुर का तेज इत्यादि चीजें देखकर विलियम ड्यूक को, वैसे तो विलियम ड्यूक भक्तिविनोद ठाकुर का घर आया करते थे प्रसाद वसाद लेने, उतना सन्निहित संबंध था गवर्नर के साथ, एंड फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त के रूप में रहा करते थे, बट फिर भी विलियम ड्यूक के मन में तो भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति एक प्रकार की ईर्ष्या था, इसलिए एक समय तो उनको निकालने का भी प्रयास करते हैं। तो यही बात जब भक्तिविनोद ठाकुर लास्ट में उनसे मिलने आते हैं, उस समय जब भक्तिविनोद ठाकुर रिटायर होने के बाद, बाबा जी वेश ग्रहण करने के बाद, फिर उसके बाद एक बार विलियम ड्यूक से मिलने आते हैं कलकत्ता, तब विलियम ड्यूक उनको कहते थे कि मेरे से आप गलती हो गया, एक समय तो मेरा मन भी इस प्रकार से विचार भी था कि आपको निकालने का भी मैंने प्रयास किया, बट सफल नहीं हो पाया, करके वो सीधा वो एडमिट कर लेते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के सामने। भक्तिविनोद ठाकुर आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बट आप तो मेरे पीछे इस प्रकार के कार्य कर रहे थे। तो क्योंकि फिर वो कह रहे थे कि देखिए मुझे उस समय इस प्रकार से लग रहा था कि एक इंडियन को इतना ऊंचा स्थान ग्रहण करना ब्रिटिशर्स के लिए खतरनाक बन सकती है, और इस प्रकार से अगर ऊंचे स्थान इंडियंस ग्रहण करने लग जाएंगे, देन फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हम सोचे थे कि आपको किसी न किसी प्रकार से यहाँ से निकालने की, मतलब उतना ऊंचा स्थान भक्तिविनोद ठाकुर काम किया करते थे, एंड फिर वो इतना परफेक्टली वो काम करते थे कि कई लोग तो चाहते भी थे भक्तिविनोद ठाकुर जॉब में रहे, इसलिए जब उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया तब भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो लोग फोर्स किया भक्तिविनोद ठाकुर को वापस अपना जॉब स्वीकार करने के लिए, एंड फिर उनके हिसाब से ट्रांसफर करवाने के लिए। देन फिर भक्तिविनोद ठाकुर का ट्रांसफर हुआ कृष्णा नगर में, जहां पर हम नवद्वीप धाम जाने के लिए कृष्णा नगर में ही हम उसी रेलवे स्टेशन में ही हम उतरते हैं, फिर उससे आगे हम ऑटो पकड़कर नाव तक जाते हैं, फिर नाव में हम नवद्वीप धाम जाते हैं। जब आप लोग जाएंगे तब इसी प्रकार से जानने के लिए मिलेगा कृष्णा नगर, और फिर वहां पर कृष्णा नगर का ही भक्तिविनोद ठाकुर इंचार्ज बने थे। एंड फिर उस भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर वहां कृष्णा नगर में जाने के बाद ही तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थली को पहचानना, ये सारा कुछ होता है, जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलना, उसका पहचान, ये सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य स्थल पर आकर भजन करने, सारा कुछ वो किया करते थे। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर का पुत्र भी बीमार पड़ जाने पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है वो कहते हैं कि उस अपने संतान को, उस बेटे को उसी योग पीठ के स्थान पर लाकर वहां पर उसी जमीन पर लेटाने के लिए कहते हैं। लेटाने के बाद अगले दिन सुबह वो बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। उस प्रकार बहुत विशेष स्थान है।
तो आज भी वहां पर जिस नीम पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था ना, वो वही नीम पेड़ तो रहा नहीं, बट उसी स्थान पे ही एक और नीम पेड़ है। उसी नीम वृक्ष आज भी है। उसी नीम वृक्ष के नीचे चैतन्य मतलब एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जिसके अंदर जगन्नाथ मिश्रा सची देवी के गोद में चैतन्य महाप्रभु एक छोटे से बालक के रूप में, बहुत सुंदर विग्रह है जगन्नाथ मिश्रा का और सची देवी का, छोटे से बालक है। बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। देखिए, सारा कुछ सुनाकर मैं आप सभी लोगों में जिज्ञासा या अभिलाषा जागृत कर रहा हूँ ताकि जा पाए। एंड अगले दिन तक उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। एंड 1891 में भक्तिविनोद ठाकुर अपने ऑफिस से 2 साल की छुट्टी ले लेते हैं। 2 साल छुट्टी मारते हैं। देन फिर तो छुट्टी किस लिए, वो घूमने उड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो अपना भजन और प्रचार में ध्यान देने के लिए। उसी प्रकार से गृहस्थों को कभी कभी ऐसा छुट्टियां लेनी चाहिए, कभी लॉन्ग लीव ऐसा कुछ लेनी चाहिए ताकि अपना भजन को सुधार सके। नहीं तो कब तक बैलेंस मारते रहेंगे। बैलेंस तो नाम का है, होता नहीं है। बैलेंस तो नाम के लिए ही कहना है, बट होता तो नहीं है। इधर उधर कहीं जब चलता रहता है तो फिर ऐसे वैसे ही सारा चीज। देखिए, सभी लोग कितना एंजॉय किए लॉकडाउन के समय, अच्छा से नाम जप करने में हो, क्लासेस अटेंड करने में हो। अभी वापस लॉकडाउन खुल गया और सब कुछ शुरुआत होगी, एंड फिर रैट रेस दोबारा शुरुआत होगी। तो आप लोगों को एक भगवान ने एक टेस्ट दिया, किस प्रकार से अगर सारा कुछ नहीं होने पर भक्ति ही होने पे कितना आनंद व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है करके, इसका एक सैंपल भगवान ने दे दिया। जैसे होता है ना कि कोई दुकान में जाने पर दुकान वाले कहेगा कि देखिए, आप ये एक छोटा सा रसगुल्ला का टुकड़ा देगा, कहेगा देखिए आप रसगुल्ला का टुकड़ा ले सकते हो, आप मुझे कुछ पैसा वैसा देने का जरूरत नहीं, कुछ धाम वाम नहीं है, इसका फ्री है, फ्री ले लो। देन फ्री के चक्कर में हम रसगुल्ला उठा के खा लेंगे। देन फिर कहेंगे कि देखिए ये बात, फिर पूछेंगे कि देखिए 1 किलो कितना का है, तब दाम पूछेंगे। फिर दाम मतलब वो प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम उसका रुचि हमें लग जाती है। उसी प्रकार से ही भगवान ने हमें थोड़ा सा रुचि चखाया, जॉब नहीं होने पे किस प्रकार की भक्ति का आनंद उठा सकते हैं करके। इसलिए हम सभी लोगों को प्लान करना पड़ेगा कैसे हम जॉब छोड़े, जॉब छोड़े ताकि हम काफी समय भक्ति में दे सकेंगे। ठीक है, फुल टाइम छोड़ भी नहीं पाएंगे तो कम से कम ऐसा कभी कभी लॉन्ग लीव ले तो सकते हैं। कभी 15 दिन का हमने छुट्टी ले लिया और मायापुर जगन्नाथपुरी धाम गए, तो वहां दर्शन किया, वहां पर कुछ दिन रुका, वहां पर भजन किया, फिर आ गया। कभी 1 हफ्ते का छुट्टी ले लिया, वृंदावन गए, फिर वहां पर अच्छा से भजन किया, कीर्तन किया। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, हमारा जीवन खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सूखा सूखा ही मर जाएंगे। ये जो रस है भक्ति करने की और धाम में रहने की जो रस है, वो सारा कुछ मिस कर जाएंगे। कहा विफल सेवेनु कृपन दुर्जन चपल सुकल बला गिरे। तब तक इस प्रकार से ऐसा लोगों की सेवा करने में ही हम रह जाएंगे, कब निकलेंगे बाहर। एक्चुअली बहुत कुछ हम मिस कर जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर मिसिंग, हमारा जीवन असलियत में शुरुआत हुआ ही नहीं।
असलियत में शुरुआत हुआ ही नहीं। हम बेकार में वही जीवन जी रहे हैं, चापरोसी कर रहे हैं बस। थोड़ा सा बूंद, क्या कहते हैं, कुत्ते की बिस्किट माया फेंक रही है उस बिस्किट को हम दौड़ दौड़ कर पकड़ रहे हैं। कभी माया इधर फेंकती है, कभी उठाकर उधर फेंक देती है, हम भाग जाते हैं, फिर वहां पर दौड़ दौड़ कर हम पकड़ लेते हैं। वे सब बिस्किटों को पकड़ने में ही लगे हुए हैं। तो थोड़ा कुत्ते के स्वभाव को छोड़कर हमें भक्त के स्वभाव में आना होगा और भक्ति करना होगा। ठीक है, नहीं तो वैसा 2 साल भक्तिविनोद ठाकुर ने छुट्टी लिया और फिर उन्होंने खूब प्रचार किया उस दौरान। फिर उसी समय पे उन्होंने स्वरूपगंज में वहां पर उन्होंने काफी प्रवचन इत्यादि भी दिया और वहीं पर ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट के लिए भी एक घर वर भी बना लिया उन्होंने, जहां पर वो आगे जाकर रिटायर होने के बाद वहीं पर रह के वो वचन वजन करने वाले हैं। एंड वहाँ उस समय ही वो कई क्लब्स वगैरह में जा कर वो प्रवचन इत्यादि लेक्चर्स वगैरह दिया करते थे। एंड फिर साथ ही साथ वो अपना बुक्स वगैरह लिखने का भी कार्य वो जारी रखे थे। एंड उसी संदर्भ में उन्होंने कई नामहट केंद्रों को भी उन्होंने खोला बंगाल में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये नामहट सेंटर्स जो है, जैसा अभी के इस्कॉन मंदिर है और अभी का जो भक्त वृक्षास है, तो प्रीचिंग सेंटर्स है, उस प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट सेंटर्स बन गए, सभी इंडिपेंडेंट सेंटर्स बन गए। फिर उसके उपरांत आखिर में 1894 में 56 साल की उम्र में भक्तिविनोद ठाकुर पूरा ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। एंड उस समय भी गवर्नमेंट ने भी और उनके घर वालों ने भी मना किया रेजिग्नेशन देने पे, बट फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने माना नहीं इस बार तो मुझे छोड़ना ही है करके उन्होंने छोड़ दिया 56 साल का पूरा। एंड उसके बाद फिर उस स्वरूपगंज में ही वो रहे। फिर वहां पर वो भगवान की श्री विग्रह सेवा में, प्रवचन देने में और शास्त्रों का रचना करने में उन्होंने काफी समय बिताया। और योग पीठ में मंदिर बनाने के लिए स्वयं इतने महान भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो कहा कैलकाटा गए। फिर कैलकाटा में एक एक घर घर जा जाकर भीख मांगते थे, हमें आप भिक्षा दीजिए, जिस भिक्षा से हम चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली पे हम चैतन्य महाप्रभु का मंदिर बना सकते। उस प्रकार से एक एक घर पे, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक घर से हम 100 रुपए उठा लिए, एक घर से 1000 रुपए उठा लिया, नहीं, वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को मौका मिले। उस प्रकार से, उस भाव से वो उतने घरों से एक एक रुपए ही उन्होंने लिया, एक एक रुपए लेकर फिर इतने, मतलब आप सोचो कितने हजारों घर पे उनको जाना पड़ा होगा। इतने हजारों घरों पे जा जाकर उन्होंने एक एक रुपये इकट्ठा करके उसी से ही उन्होंने योगपीठ में मंदिर बनाया, जिस मंदिर को हम आज भी दर्शन कर सकते हैं। वही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मंदिर था उस समय पे, बट अभी तो इतने इतने मंदिर आ गया, बट उस समय तो सबसे ऊंचा मंदिर था। अभी भी आप देख सकते हो बहुत ऊंचा है, उसका डोम जो है बहुत शार्प है, बहुत ऊंचा जाता है। योगपीठ की जब जाएंगे तो दिखाई देगी। एंड फिर वहां उस समय भक्तिविनोद ठाकुर को त्रिपुरा के राजा जो है उन्होंने बुलाया, क्योंकि त्रिपुरा की साइड में नॉर्थ ईस्ट रीजन में उस समय काफी प्रचार हुआ था चैतन्य महाप्रभु के समय ही, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर वगैरह वहां पर जाना और वहां पर प्रचार करने सारा कुछ हुआ था उस समय, इसलिए वहां पर काफी प्रचार हुआ था।
क्योंकि वहाँ का राजा ही भक्त बन गए थे, उसकी वजह से काफी मतलब आज तक भी आप वहाँ पर वैष्णव वैष्णव कल्चर देख सकते हो। तो उस समय भी भक्तिविनोद ठाकुर के समय भी जो कि त्रिपुरा के राजा थे वो भी वैष्णव थे। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को बुलाने बुलाने पे भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पर गए। फिर वहाँ पर बहुत सुंदर प्रवचन दिया, जिस प्रवचन से सभी लोग बहुत आकर्षित हो गए उनसे। फिर उसके उपरांत भक्तिविनोद ठाकुर वापस आया स्वरूपगंज में। फिर वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर श्री गौरांग लीला स्मरण मंगल स्तोत्रम करके एक संस्कृत पुस्तक का अनुवाद किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन है उसमें। एंड उसी पुस्तक का शीर्षक जो है उन्होंने इंग्लिश में रचना किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स करके एक छोटे से पुस्तक उन्होंने बनाया इंग्लिश में। एंड वही पुस्तक जो है आगे उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भेजा है। एग्जैक्टली 1896 में उन्होंने भेजा है, जिस साल में श्रील प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ। उसी साल में भक्तिविनोद ठाकुर पहली बार चैतन्य महाप्रभु के विषय में ग्रंथ जो है हमारा देश से बाहर विदेशों में मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भेजा। एंड उसी साल में श्रील प्रभुपाद जी का भी प्राकट्य हुआ, जिस व्यक्ति ने आगे जाकर विदेशों में प्रचार किया। एंड यही पुस्तक जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को मैकगिल यूनिवर्सिटी में ही जब पढ़ते वक्त उनको प्राप्त होती है। मैकगिल यूनिवर्सिटी में यही पुस्तक प्राप्त होती है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के पास, कनाडा में ही यूनिवर्सिटी। और भक्तिदान महाराज जी उस समय पुरी में रहा करते थे, और उसी समय से ही वो एक बहुत गंभीर स्ट्रिक्ट वैरागी के रूप में रहा करते थे। एंड वहां पर गांधर्व गिरधारी मठ में रहा करते थे। एंड भक्तिविनोद ठाकुर उनकी पुत्र की मदद करने के लिए, उनको एक आश्रम दिलाने के लिए वो भी वहां पर जाते हैं पुरी में। पुरी में जाने के बाद वहां पर उनको कुछ व्यवस्था करते हैं। फिर उसके बाद भक्तिदास महाराज जी पुरी छोड़कर नवद्वीप धाम आ जाते हैं। फिर भक्तिविनोद ठाकुर पुरी धाम में ही एक समुद्र के तट पर वो अपना भक्ति कुटीर नाम की एक भजन कुटीर बना लेते हैं। अपने लिए एक छोटे कुटीर बनाते हैं भक्ति कुटीर नाम से, और उसी भक्ति कुटीर में ही भक्तिविनोद ठाकुर आखिर तक वही रहते हैं। हमेशा भक्तिविनोद ठाकुर के साथ कृष्णदास बाबा जी करके एक उनका सेवक हुआ करते थे। अभी आप गोद्रुम द्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर के घर पे जाएंगे तो वहां पर एक कृष्णदास बाबा जी का ही समाधि है। भक्तिविनोद ठाकुर की समाधि के बगल में ही कृष्णदास बाबा जी की समाधि है। लेफ्ट साइड में कृष्णदास बाबा जी की समाधि है, और राइट साइड में जगन्नाथ दास बाबा जी का भजन कुटीर या गौर किशोर दास बाबा जी का भजन कुटीर है, जहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी वहां पर आते थे। जब भक्तिविनोद ठाकुर गोद्रुम द्वीप में रहा करते थे, वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी आते थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी आते थे उनके प्रवचन सुनने। भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे, उनके प्रवचन सुनने बाबा जी लोग आया करते थे। आप सोचो मतलब किस स्तर के व्यक्ति है भक्तिविनोद ठाकुर। एंड वैसा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मतलब अच्छा, उनका भजन कुटीर उन्होंने भक्ति कुटीर के नाम से वहां पर बनाए। कृष्णदास बाबा जी उनके जो सेवक थे, और वहीं पर ही भक्तिविनोद ठाकुर निर्जन भजन में चले गए थे। और वहां पर कई लोग भक्तिविनोद ठाकुर से मिलने आया करते थे, और उनकी संगति का फायदा उठाकर कई लोग भक्त भी बने। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर आखिर समय तक उन्होंने वहीं पर रहा। और फिर आखिर में 1908 में भक्तिविनोद ठाकुर ने बाबाजी वेश ग्रहण किया। वैसा तो 1894 में उन्होंने अपने जॉब छोड़ दिया 56 इयर्स की उम्र में, और 1908 में बाबाजी वेश ग्रहण किया। मतलब कितना उम्र हो गया, 8 + 6 14, मतलब 70 साल की उम्र में उन्होंने बाबाजी वेश ग्रहण किया।
कहाँ पर? पुरी में ही, सतासना में। और 1910 तक कलकत्ता और पुरी के बीच में कई बार आना जाना किया करते थे, बट उनका लिखना वगैरह जारी रखे थे उन्होंने। और 1910 के बाद उन्होंने कलकत्ता जाना भी छोड़ दिया और सारे ही कार्य उन्होंने छोड़ दिया, केवल पुरी में ही रहे। मतलब उनको 72 साल की उम्र से उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया एंड केवल और केवल भगवान के नाम जप करने में ही पूरा दिन भर लगाया करते थे। और उस प्रकार से 1910 से उन्होंने अपने आप को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। वहां पर एक छोटा सा कमरा उन्होंने बनाया जिसका दीवार जो है बहुत मोटे मोटे दीवार है, ताकि किसी भी प्रकार का आवाज अंदर आ भी नहीं पाए। उस प्रकार से उन्होंने एक छोटा कमरा अपने लिए बना लिया। फिर उस कमरे के अंदर बैठकर, बिल्कुल शांत जगह, छोटे से कमरा है, उतने कमरे में बैठकर वो जप किया। तो वैसा सुबह से लेकर रात तक ऐसा जप करने में ही लगाया। तो वैसा 1914 तक उन्होंने ऐसा बिताया। तो फाइनली जून 23 तारीख पे फिर दोपहर के समय भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ दिया। श्री गदाधर पंडित के तिरोभाव दिवस के दिन पे ही उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। उस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन ही रहा। भक्तिविनोद ठाकुर जब वो कोर्ट भी जाया करते थे, वो डेफिनेटली कोट तो पैंट और कोट वगैरह पहनकर जाते थे और कंठी माला पहनते थे और तिलक भी धारण करके जाते थे। कोट तिलक धारण करके और कंठी माला पहनकर कोट जाते थे। एंड कोई उनके सामने झूठ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उनका पर्सनालिटी ही इतना गंभीर और इतना अपीलिंग, उनके सामने आकर लोग मतलब कुछ झूठ नहीं बोल पाते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर तुरंत पकड़ लेते थे कौन झूठ बोल रहे, कौन सही बोल रहे। तो उस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना ऊंचा पद, इतना सब कुछ होने के बाद भी भक्तिविनोद ठाकुर में किसी भी प्रकार का घमंड था नहीं और बहुत विनम्र थे और सभी लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली भी थे। एंड जो भी उनके घर पे दान इत्यादि की दान मांगने आया करते थे, उनको कभी निराश नहीं भेजते थे, सभी लोगों को दान दिया करते थे। और किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का ग्रज रखना, घृणा की भावना, ये सारा कुछ कभी उनके अंदर था ही। उनका प्रचार को अपोज करने वाला लोगों के प्रति भी कभी भी ग्रज नहीं था उन्हें। एंड कभी भी उन्होंने किसी और अन्य लोगों को दुख पहुंचाने वाले बातें तो कभी किया करते नहीं थे। एंड हमेशा बहुत सरल जीवन जिए थे। इतना इतना धन तो था ही, धन होने के बाद भी वो बहुत सरल जीवन जिए। केवल उनका जीवन जीने के लिए जितना चीजें पर्याप्त है उतना ही अपने पास रखते थे, बाकी चीजें तो नहीं। एंड कभी भी किसी से किसी प्रकार का तोहफा वगैरह नहीं लेते थे, गिफ्ट्स वगैरह लेना और किसी प्रकार का सम्मान लेना। जैसा कुछ होने पर सम्मान वगैरह दिया जाता है ना, वैसे सम्मान लेने सारा कुछ नहीं लेते थे। इवन गवर्नमेंट भी जब उनको कुछ सम्मान वगैरह देना चाहती थी, रिजेक्ट कर देते, मुझे नहीं चाहिए। और कभी भी उन्होंने किसी से ऋण लिया नहीं। ये सारे गृहस्थों को पालन करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ऋण नहीं लेना है। ऋण लेना मतलब आग शुरू कर देना। खास करके लोग घर वर खरीदने के लिए, गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए ऋण वन ले लेते हैं, बट ऋण चुकाने की चक्कर में हम डबल ट्रिपल पैसा दे देते हैं बैंक को।
तो इसलिए हम वैष्णव समाज में तो हम डिस्करेज करते ही है कि इस प्रकार का ऋण लेना, क्योंकि हम बिल्कुल बद्ध हो जाते हैं। और मान लो घर खरीदने के लिए हमने 25-30 लाख का हमने लोन लिया, 25 साल तक वो चलता जाएगी। तुम मतलब इसको मतलब 25 साल तक अपने बॉन्ड पेपर में साइन कर दिया कि देखिए 25 साल में आपके लिए ही काम करूंगा। देन ना कोई रिटायरमेंट का प्लान है, ना भक्ति होगा, ना कुछ होगा। अगर जॉब आप कुछ खतरे में पड़ जाएगी, जैसा करण वर्ण आकर, देन फिर व्यक्ति को टेंशन आ जाएगी, अरे मैं अभी कैसे ईएमआई जमा करूंगा करके। अभी रेंट भी दो, खाना भी खाओ, फिर इसका ईएमआई भी जमा करो। इसलिए बेहतर है अगर रेंट के मकान में भी रहना भी पड़े, फिर भी हमें ऋण लेकर तो नहीं करना चाहिए। पैसा है देन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। पैसा नहीं है तो ऋण लेना सारा कुछ हम बच जाते हैं। एंड जो भी हमें भक्तिविनोद ठाकुर जो है, आप देख सकते हैं उन्होंने जैसा आगे रिटायरमेंट के लिए उन्होंने अपना कुछ प्लान बनाया, उस प्रकार से हमें भी उस प्रकार से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 40-50 हजार सैलरी आ रहे हैं तो पूरा का पूरा हमने खर्च कर दिया, पूरा खा गए। ऐसा नहीं होनी चाहिए। गृहस्थों को तो सेविंग्स पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर अभी आप सेविंग सही से नहीं करेंगे, फिर आगे रिटायरमेंट के बाद कौन खिलाने वाले हैं? कौन खिलाने वाले? सर को सब कुछ अभी ही खा जाएंगे, देन बाद में क्या खाओगे? बाद में वक्त क्या करेंगे? हमेशा इसी जॉब वॉब के टेंशन में रह जाएंगे। इसलिए कम से कम 30-40% तो हमें सेविंग में ही डाल देनी चाहिए। अभी हम एज सिंपल एज पॉसिबल लाइफ रखनी चाहिए। कम से कम चीजें खरीदना, कम से कम चीजें खरीदना। जो कुछ भी हो, हमारा खान पान भी बहुत सरल रखना चाहिए, और हमारा चीजें भी घर के अंदर जो कुछ भी चीजें भी, वो भी बहुत कम से कम हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से कम रखने से मेंटेनेंस इत्यादि भी कम हो जाएगी, हेडेक भी कम होगा, और फिर आगे के लिए सेविंग भी करेंगे। आगे के लिए जितना आप सेविंग करोगे उतना जल्दी आप रिटायरमेंट ले सकते हो। नहीं तो फिर कितना समय तक किसी प्रकार का जीवन बिताते रहेंगे? पागलपन है ये सारा। तो ऐसा पागल की तरह रहने की बजाय थोड़ा उसमें आकर इस प्रकार की प्लानिंग बनानी चाहिए। नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे, ऐसे ही गृहस्थ करके ग्रस्त होकर मर जाएंगे। तो वैसा कुत्ते की तरह जीवन नहीं बिताना, बल्कि हम अपना जीवन को फायदा उठानी चाहिए भक्ति करने के लिए। तो उस हिसाब से हम अपना जीवन को सुव्यवस्थित करनी चाहिए। सोचिए, अपना प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, लास्टली मैं एक चीज बताकर मैं समाप्त करता हूँ। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र है, नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुपरायते। इसका अर्थ इस प्रकार से है, मैं उस भक्तिविनोद ठाकुर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम है सच्चिदानंद नामिने। उनको सच्चिदानंद भी कहा जाता है, सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर का ये भी उनका टाइटल है ये भी। एंड फिर गौर शक्ति स्वरूपाय, जो चैतन्य महा इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के बिना कोई प्रचार कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर इतना प्रचार कर पाए तो चैतन्य महाप्रभु शक्ति। तो लास्ट में कहा जाता है रूपानुगवरायते, श्री रूप गोस्वामी की सेवकों में सबसे श्रेष्ठ है। तो इसी के विषय में थोड़ा सा एलैबोरेट करें। रूपानुगवरायते, तो इस मतलब यहाँ पर हम रूप गोस्वामी की
ये इस प्रकार से क्यों कहा गया, रूप गोस्वामी के सारे सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है करके क्यों कहा गया है? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर का आइडेंटिटी ही वही है, उनका पहचान ही वही है। जैसे हम गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी है। जब कृष्ण प्रेम उनसे चुरा लिया जाता है कृष्ण के द्वारा, जो बचते हैं वो गदाधर पंडित है। या राधा भाव को चुरा लिया जाता है, कृष्ण प्रेम को राधा भाव को चुरा लिया जाते हैं वो गदाधर पंडित। उसी प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर का क्या आइडेंटिटी है कि भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी है। कौन है? कमल मंजरी है। इस स्वयं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही कहते हैं। वैसा गोपिया और मंजरियों में ये फर्क है। गोपिया मतलब जो जैसा ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सारा गोपिया है जो कि राधा रानी को असिस्ट करती है। और वैसा गोपियों को असिस्ट करने वाले लोग है ये मंजरिया है, जो कि कम उम्र के होते हैं। गोपिया तो थोड़े बड़े उम्र के होते हैं, ये मंजरिया तो 12 साल की उम्र के होते हैं। वहां पर कमल मंजरी का उम्र भी 12.5 साल है। 12.5 साल कमल मंजरी का उम्र है और कमल मंजरी उनका नाम है। और वो राधा रानी की सखियों में सर्वश्रेष्ठ सखी है या सर्वश्रेष्ठ असिस्टेंट है ललिता सखी। और ललिता सखी की असिस्टेंट में चीफ असिस्टेंट है रूप मंजरी है, जो कि रूप गोस्वामी है। और रूप मंजरी की असिस्टेंट में चीफ असिस्टेंट है कमल मंजरी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है और वहां पर उनका ड्रेस भी फिक्स्ड है। उनका ड्रेस भी कौन सा ड्रेस पहनती है? कमल मंजरी की जैसा जो रात के समय जो आकाश रहता है ना, जो हमारा नोएडा वाला आकाश नहीं, अगर गांव में जाएंगे तो वहां पर रात के समय आकाश दिखता है, सारा तारों से भरा हुआ आकाश, चंद्रमा से, तारों से बहुत सुशोभित, बहुत सुंदर लगता है आकाश। हमारा तो पूरा धुआं धुआं से भरा हुआ है, बट वहां पर तो बहुत सुंदर आकाश दिखाई पड़ता है। वैसा रंग की कपड़ा पहनती है। तो उस प्रकार से सब कुछ निर्धारित रूप से, फिक्स रूप से बताए जा रहे हैं। एंड उनका घर भी वहां पर कहाँ पर है? स्वानंद सुखद कुंज करके उनका घर के नाम है, जहां पर ये कमल मंजरी रहती है। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के जितने भी घर हुए हैं ना, तीनों धामों में, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में और माया गोत्रम द्वीप में, तीनों का नाम भी उसी प्रकार से स्वानंद सुखद कुंज नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का स्केड्यूल हम पढ़ते हैं। देखिए, 8 से 10 बजे 2 घंटा सोते थे। 8 से 10 बजे से रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो पुस्तक लिखते थे। 4 से 4:30 वापस रेस्ट। 4:30 से 7 बजे अपना जप करते थे। और 7 बजे से 7:30 बजे तक लोगों से मिलना, काउंसलिंग देना, सारा कुछ आधा घंटा। 7:30 बजे से सुबह 9:30 बजे शास्त्रों का अध्ययन। 9:30 बजे से 10 बजे फिर नहाकर फिर प्रसाद ग्रहण करना। प्रसाद में भी आधा लीटर दूध और फल और 2 चपाती। और 10 बजे से 1 बजे फिर अपना कोर्ट अटेंड करते थे। 1 से 2 फिर वापस अपना घर आकर रिफ्रेश हो जाते थे। और 2 से 5 फिर वापस कोर्ट। 5 से 7 संस्कृत शास्त्रों का और बंगाली संस्कृत शास्त्रों को बंगाली में अनुवाद। 5 से 7 7 से 8 वापस नहाना, प्रसाद ग्रहण करना। उस समय भी आधा लीटर दूध और चावल और 2 चपाती, उस प्रकार से लेते थे।
तो ये उनकी दिनचर्या था। तो आप लोग भी ऐसे ही दिनचर्या कल से पालन करिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो शायद नहीं रहेगा, कुछ है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग ध्यान से सुनने के लिए। फिर हम अगली बार फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर की, गौर प्रेमानंदे।